सोना 10 लाख, चांदी 1 लाख रुपए तोला का ख्वाब, आलमी मार्केट क्रैश, खरबों डूब गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सरमायाकारों, एप्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए धातों पर ट्रेडिंग करने वाले अफराद जमा पूंजी से महरूम। सट्टा माफिया रातों रात माला माल। सोने और चांदी की कीमतों में चंद हफ्तों से जारी गैर मामूली तेजी का गुब्बारा 29 और 30 जनवरी 2026 को अचानक फट गया। इजाफा किसी मजबूत माशी या सनती तलब पर मबनी नहीं, पंप एंड डंप और खालिस सट्टाबाजी का नतीजा था। मजीद तफसीलात गुलाम दस्तगीर चौहान की रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook और TikTok पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। सोने और चांदी की आलमी मार्केट क्रैश कर गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सरमायाकारों, एप्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए धातों पर ट्रेडिंग करने वाले अफराद के खरबों रुपए डूब गए, जबकि सट्टा माफिया रातों रात माला माल हो गया। चांदी 1 लाख रुपए तोला और सोना 10 लाख रुपए तोला तक पहुंचने की अफवाहों पर फिर से धड़ाधड़ खरीदारी जारी है। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान समेत पाकिस्तानी मार्केट में चांदी की ब्लैक मार्केटिंग अभी भी जारी है। लोग कीमतें बढ़ने की आस पर आलमी मार्केट के हिसाब से चांदी, जिसका रेट 31 जनवरी को 8,800 रुपए तोला था, उसे 18,000 रुपए तोला तक ब्लैक रेट पर खरीद रहे हैं, और ये भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। सोने की कीमतों में गुज़श्ता रोज मजीद कमी हो गई, जिसके नतीजे में आलमी और मकामी मार्केटों में सोना सस्ता हो गया। बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट में हफ्ते के रोज फी औंस सोने की कीमत में $2555 की बड़ी नौयत की कमी के नतीजे में नई आलमी कीमत $4,895 फी औंस की सतह पर आ गई। इसी तरह मकामी सराफा बाजारों में भी कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 24 क़िरात के हामिल फी तोला सोने की कीमत में 25,500 रुपए की बड़ी कमी के नतीजे में नई कीमत 5,11,862 रुपए की सतह पर आ गई, जबकि फी 10 ग्राम सोने की कीमत 21,862 रुपए घटकर 4,38,839 रुपए की सतह पर आ गई। मकामी सतह पर चांदी की फी तोला कीमत भी 2,063 रुपए की कमी से 9,006 रुपए की सतह पर आ गई, जबकि फी 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,768 रुपए की कमी से 7,721 रुपए की सतह पर आ गई। कबलजी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमतों में गुज़श्ता चंद हफ्तों से जारी गैर मामूली तेजी का गुब्बारा 29 और 30 जनवरी 2026 को अचानक फट गया, जिसके नतीजे में मुल्क की तारीख के बदतरीन माली झटकों में से एक सामने आया। आलमी मंडी में उतार चढ़ाव और मकामी सतह पर मुनज़्ज़म सट्टाबाजी ने ऐसा बिग क्रैश पैदा किया, जिससे जहां बड़े आलमी सरमायाकार और हेज फंड्स मुनाफा समेटने में कामयाब हो गए, वहीं पाकिस्तान खुसूसन जुनूबी पंजाब के हज़ारों छोटे सरमायाकार अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। जनवरी के आगाज से ही सोने और चांदी में तेजी की फिजा दानिस्ता तौर पर बनाई गई। मशरक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी, अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में मुमकिना कमी की अफवाहों, आलमी सतह पर डॉलर की गैर यकीनी सूरत हाल और पाकिस्तान में रुपए की कमजोरी को बुनियाद बनाकर कीमतों को ऊपर धकेला गया। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये इजाफा किसी मजबूत माशी या सनती तलब पर मबनी नहीं था, बल्कि पंप एंड डंप और खालिस सट्टाबाजी का नतीजा था, जिसका असल हदफ आम शहरी था। आदाद व शुमार के मुताबिक 1 जनवरी 2026 को मुल्तान की सराफा मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 4,64,050 रुपए थी। अगले दिन ये 4,67,350 रुपए हो गई, जबकि 3 जनवरी को मामूली कमी के साथ 4,66,350 रुपए रिकॉर्ड की गई। इसके बाद कीमतों में बतदरीज इजाफा होता चला गया और 20 जनवरी को सोना 4,79,350 रुपए फी तोला तक पहुंच गया। 21 जनवरी को पहली मर्तबा 5 लाख की नफसियाती हद टूट गई और रेट 5,05,350 रुपए हो गया, जिसके बाद मार्केट में ये अफवाह आम कर दी गई कि सोना जल्द 10 लाख रुपए फी तोला तक जा सकता है। 22 जनवरी को कीमत आर्जी तौर पर कम होकर 4,99,650 रुपए हुई, मगर ये कमी ज्यादा देर बरकरार ना रह सकी। 23 जनवरी को रेट दोबारा 5,05,350 रुपए पर पहुंच गया। 24 जनवरी को सोना 5,15,850 रुपए, 25 जनवरी को 5,16,330 रुपए, 26 जनवरी को 5,26,250 रुपए और 27 जनवरी को
5,26,450 रुपए फी तोला तक जा पहुंचा। 28 जनवरी को दिन का आगाज 5,33,000 रुपए से हुआ और शाम तक ये कीमत 5,42,500 रुपए हो गई। 29 जनवरी को तेजी ने इंतहा को छूते हुए दिन का आगाज 5,48,000 रुपए से किया और शाम तक रेट 5,79,500 रुपए फी तोला तक पहुंच गया, जिसके नतीजे में अवाम ने खौफ और लालच के इम्तिजाज के तहत धड़ाधड़ खरीदारी शुरू कर दी। रात गए और अगले दिन 30 जनवरी को अचानक सूरत हाल पलट गई। सोने की कीमत तेजी से नीचे आना शुरू हुई, सट्टाबाज सरगर्म हो गए और रेट 5,79,500 रुपए से गिरकर 5,38,000 रुपए फी तोला तक आ गया। शाम के वक्त कीमत कुछ संभली और 5,48,000 रुपए तक पहुंची। अगले दिन हफ्ता 31 जनवरी यानी कल कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 24 किरात के हामिल फी तोला सोने की कीमत में 25,500 रुपए की बड़ी कमी के नतीजे में नई कीमत 5,11,862 रुपए की सतह पर आ गई। 2 रोज में तकरीबन 68,000 रुपए कीमत गिर गई। इस मरहले पर यह वाज़ेह हो गया कि मार्केट में रिवर्स गियर लग चुका है और मसनूई तेजी का गुब्बारा फट चुका है। चांदी की मार्केट में सूरत हाल इससे भी ज्यादा तशवीशनाक रही। 1 जनवरी को चांदी की कीमत 7,537 रुपए फी तोला थी। इब्तदाई दिनों में मामूली उतार चढ़ाव के बाद 6 जनवरी को ये अचानक 8,102 रुपए तक पहुंच गई। 7 जनवरी को 8,518, 8 जनवरी को 8,327 और 9 जनवरी को 8,040 रुपए रही। महीने के वस्त तक चांदी मुसलसल ऊपर जाती रही और 13 जनवरी को 9,028 रुपए, 15 जनवरी को 9,572 रुपए और 20 जनवरी को 9,912 रुपए फी तोला रिकॉर्ड की गई। 23 जनवरी को ये पहली बार 10,000 से तजावुज करते हुए 10,057 रुपए हुई। 27 जनवरी को अचानक बड़ा जंप आया और चांदी 12,004 रुपए फी तोला तक जा पहुंची। 29 जनवरी को ये 12,013 रुपए और 30 जनवरी को 11,743 रुपए फी तोला पर बंद हुई। ये तमाम रेट्स मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और कराची की सराफा मार्केट्स में आलमी मंडी के मुताबिक थे। ताहम इसी दौरान सट्टा माफिया ने ब्लैक मार्केट में चांदी की कीमत फी तोला 20,000 रुपए तक पहुंचा दी। हजारों अफराद ने इस ब्लैक रेट पर चांदी खरीदी, मगर 29 और 30 जनवरी को जैसे ही मार्केट क्रैश हुई वो शदीद खसारे में चले गए। अब सूरत हाल ये है कि बाज़ अनासिर अब भी महंगी खरीदी गई चांदी को ब्लैक रेट पर फरोख्त करने के लिए नए खरीदारों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम विंग ने इस तनाज़ुर में हंगामी अलर्ट जारी किया है, जिसमें खबरदार किया गया है कि फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर मौजूद मुतअद्दिद ग्रुप्स और चैनल्स रातों रात अमीर बनाने के झांसे के तहत लोगों को गैर कानूनी ट्रेडिंग ऐप्स की तरफ धकेल रहे हैं। इनमें बिनोमो, ऑक्टा एफएक्स, एक्सपर्ट ऑप्शन समेत कई ऐसी ऐप्स शामिल हैं जो डिजिटल गोल्ड या सिल्वर के नाम पर सरमायाकारी करवाती हैं। FIA के मुताबिक ये ग्रुप्स पहले मसनूई तेजी दिखाकर लोगों से सरमाया लगवाते हैं और बाद अज़ां या तो ऐप्स बंद हो जाती हैं या मार्केट में जाली गिरावट दिखाकर अकाउंट सिफर कर दिए जाते हैं। दूसरी जानिब जय्यद उलमा और मुफ्तियान किराम ने भी इस ट्रेडिंग पर सख्त शरई मौक़िफ़ इख्तियार किया है। दारुल उलूम कराची और जामिया बन्नौरिया के फतावा के मुताबिक वो तमाम सौदे जिनमें सोने या चांदी का हकीकी कब्जा मौजूद ना हो और सिर्फ स्क्रीन पर कीमत के उतार चढ़ाव पर नफा नुकसान तय किया जाए, शरअन नाजायज और जुआ हैं। उलमा का कहना है कि इस्लाम में बैय और सर्फ के उसूल के तहत कब्जा और नकद लेन देन लाजिम है, जबकि डिजिटल ऐप्स और सट्टाबाजी पर मबनी ये कारोबार हराम के जुमरे में आता है। हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक की जानिब से भी आवाम को खबरदार किया गया है कि वो गैर कानूनी स्कीमों और गैर रजिस्टर्ड ऐप्स से दूर रहें, क्योंकि ऐसी ट्रेडिंग न सिर्फ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम होती है बल्कि इसके जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाली रकम की वापसी का कोई रास्ता भी नहीं होता। माहिरीन का कहना है कि जिन सरमायाकारों के पास सोना या चांदी जिस्मानी शक्ल में मौजूद है उन्हें घबराहट में फरोख्त से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि तवील मुद्दत में कीमती धातें अपनी कद्र बहाल कर लेती हैं। ताहम ब्लैक रेट और अफवाहों के ज़ेरे असर मजीद खरीदारी को इंतहाई खतरनाक करार दिया जा रहा है। मजमूई तौर पर ये बहरान इस हकीकत को एक बार फिर बेनकाब कर चुका है कि शॉर्टकट के जरिए दौलत कमाने की ख्वाहिश अक्सर आम आदमी को बड़े खिलाड़ियों का आसान शिकार बना देती है। मौजूदा हालात में मोहतात रवैया, मुस्तनिद ज़राए पर एतमाद और कानूनी रास्तों का इंतखाब ही नुकसान से बचने का वाहिद जरिया करार दिया जा रहा है।